Hello students, in previous lecture we discussed about the mechanism photosynthesis. First step हमने डिस्कस किया था that is light reaction, और light reaction में हमने देखा था कि वहाँ पर कौन कौन से मेजर इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे वहाँ पे लाइट को कैप्चर किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ पिगमेंट्स, और फिर उसी लाइट की हेल्प से वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है, और वाटर के ब्रेकडाउन से क्या रिलीज़ हो रहा है, ऑक्सीजन. तो हमने ये समझा कि जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज़ होता है उसका सोर्स है क्या, उसका सोर्स है वाटर. उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पर ATP का फॉर्मेशन हो रहा है और रिड्यूसिंग पावर का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज NADPH2. अब ये जो फॉर्म हुआ है इन लाइट रिएक्शन दैट इज ATP और NADPH2, इसका यूज़ होगा इन डार्क रिएक्शन जो चलती है स्ट्रोमा में, और ये पूरा लाइट रिएक्शन चलती है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पर. तो फर्स्ट स्टेप हमने पूरा डिस्कस कर लिया था. ATP का फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है, दो पाथवे थे उसके फॉर्मेशन का, एक साइक्लिक था एक नॉन साइक्लिक था. साइक्लिक भी हमने डिस्कस किया, नॉन साइक्लिक, और वहाँ पर फॉर्मेशन हुआ ATP का जो यूज़ होगा डार्क रिएक्शन में. तो आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो है डार्क रिएक्शन, जो कि सेकेंड स्टेप है, और देखेंगे समझेंगे कि इस स्टेप में होता क्या है. डार्क रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन क्यों बोलते हैं इसका रीज़न भी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि यहाँ पे लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इसीलिए ये इसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन. ये बायोसिंथेटिक पाथवे है या बायोसिंथेटिक फेज बोल सकते हैं हम इसको. बायोसिंथेटिक फेज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो प्लांट हम डिफाइन करते हैं फोटोसिंथेसिस को कि एक ऐसा प्रोसेस है जहां प्लांट अपना फूड खुद सिंथेसाइज करा, तो वो जो फूड है वो कौन से स्टेप में सिंथेसाइज होगा, कौन से स्टेप में उसका फॉर्मेशन होगा, वो होगा डार्क रिएक्शन में. इसीलिए हम इसको बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज. इट वॉज discovered by Calvin, so also known as, डिस्कवर्ड इन्हीं साइंटिस्ट ने किया था इसलिए इसको कैल्विन साइकिल भी कहा जाता है, also known as कैल्विन साइकिल, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम है और उन्हीं के नाम पर इस फेज को एक और नाम दिया गया है, कैल्विन साइकिल. क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये होगा स्ट्रोमा में. एंजाइमेटिक प्रोसेस है, एंजाइम का यहाँ पे यूज़ होगा. इस पाथवे को C3 साइकिल भी कहा जाता है. C3 साइकिल इसलिए कहा जाएगा क्योंकि जब हम अभी डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है, क्या क्या प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनते हैं और ग्लूकोज कैसे यहाँ पे सिंथेसाइज होगा, तो हम वहाँ देखेंगे कि साइकिल के अंदर जो पहला, या इस प्रोसेस के अंदर जो पहला कंपाउंड बनता है वो 3 कार्बन का होता है. इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, C3 साइकिल. जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होगा, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड फॉर्म्ड is 3 कार्बन, और वो जो 3 कार्बन है उसका नाम है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. जैसे लाइट रिएक्शन में हमने लाइट रिएक्शन के अलग अलग स्टेप डिस्कस किए थे, सेम डार्क रिएक्शन के भी 3 मेजर स्टेप्स होते हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप है कार्बोक्सिलेशन. कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ कार्बन. सेकेंड स्टेप इज रिडक्शन, और रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग पावर का फॉर्मेशन हुआ था इन लाइट रिएक्शन. थर्ड इज रीजनरेशन. रीजनरेशन का मतलब है कोई ऐसा, इस साइकिल के अंदर कुछ ऐसा कंपाउंड होगा जो इस पूरे प्रोसेस के टाइम या उस पूरे प्रोसेस में फिर से क्या होगा, उसका फिर से फॉर्मेशन होगा. इसीलिए ये जो थर्ड स्टेप है इसका नाम है रीजनरेशन. तो ये मेजर 3 स्टेप है. बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, यहाँ पे फिक्स किया जाता है या उसका रिडक्शन होगा, और क्या बनेगा उससे, कार्बोहाइड्रेट. जैसे जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है
वो एक रेडॉक्स रिएक्शन है, जहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका होगा, वाटर का, जो हमने लाइट रिएक्शन में डिस्कस किया था। उसके अलावा यहाँ पर जो रिडक्शन हो रहा है वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। उसको अभी हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से। सपोज ये क्लोरोप्लास्ट है और ये उसका स्ट्रोमा है, ये स्टोमेटा है, और स्टोमेटा के थ्रू क्या आएगा अंदर, माइन्यूट पोर्स है प्रेजेंट ऑन लीफ, जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल के अंदर आएगी। तो ये है स्टोमेटा और ये CO2 और ये है स्ट्रोमा। सेल के अंदर आई, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एंटर की, क्लोरोप्लास्ट में एंटर कहाँ होगा, स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा के अंदर एक 5 कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट है जिसका नाम है राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है जो स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट है। ये कार्बन एक्सेप्टर है। प्लांट्स के अंदर क्या होगा, ये कार्बन एक्सेप्टर है। कार्बन डाइऑक्साइड जो आएगा वो किसके साथ कंबाइन होगा, RUBP के साथ। अगर हम इसका शॉर्ट फॉर्म लिखे तो क्या है, RUBP। इसके साथ ये जो CO2 है ये कंबाइन होगा, और यहाँ पर जो पहला कंपाउंड बनेगा वो बनेगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है और इसके 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। RUBP 5 कार्बन कंपाउंड है, कार्बन एक्सेप्टर है। अब यहाँ पर क्या होगा, कंबाइन होगा कार्बन। इस स्टेप को हम, ये स्टेप जो है ये स्टेप 1 है, और स्टेप 1 क्या था, कार्बोक्सिलेशन। और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटेलाइज करता है उसका नाम है रूबिस्को। रूबिस्को ये वाला जो है रूबिस, इसका मतलब क्या है, RUBP, और ये है कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। तो अगर मैं रूबिस्को RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस इस एंजाइम का नाम है जो इस रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा, और यहाँ पर बनेगा 3 कार्बन कंपाउंड, दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और उसके 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, जैसे कि हमें यहाँ नजर आ रहा है 3 कार्बन है, इसीलिए हम इस साइकिल को क्या बोलते हैं, C3 साइकिल, जो हमने इससे पहले डिस्कस किया। ये एसिड है, एसिड का रिडक्शन होगा, इससे बनेगा एल्डिहाइड, यहाँ बनेगा फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, एसिड से एल्डिहाइड बन रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर का यूज होगा, प्लस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। तो यहाँ ATP जो लाइट रिएक्शन में बनी थी वो यूज होगी, 2 NADPH2 प्लस 2 ATP, NADP प्लस रिलीज होगा, प्लस ADP प्लस 2,2 प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये रिलीज होगा और ये वापस से लाइट रिएक्शन में चला जाएगा फॉर फर्दर यूज। तो यहाँ पर ये यूज हुआ, एसिड है, एसिड से एल्डिहाइड बना, रिडक्शन है, रिड्यूसिंग पावर का यूज हुआ, प्लस एनर्जी का यूज हुआ, तो ये सेकंड स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या था, रिडक्शन। इसके भी, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, और इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, इसके भी बनेंगे 2 मॉलिक्यूल्स। अब नेक्स्ट और लास्ट स्टेप में होगा क्या, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है,
इससे वापस से RUBP क्या होगा, रीजनरेट होगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इस स्टेप को रीजनरेशन। और रीजनरेशन जब ये प्रोसेस होगा तो यहाँ से क्या होगा, एक कार्बन को फिक्स कर दिया जाएगा फॉर ग्लूकोज सिंथेसिस। ये 3 कार्बन कंपाउंड है, 2 मॉलिक्यूल से, तो टोटल कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन। 6 कार्बन से 5 कार्बन कंपाउंड बन गया, बचा 1 कार्बन। तो 1 कार्बन को फिक्स कर दिया जाता है किसके लिए, ग्लूकोज सिंथेसिस के लिए। अब हमें पता है कि ग्लूकोज कितने कार्बन कंपाउंड है, 6। तो इसका मतलब अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, प्लांट सेल को अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करना है तो ये साइकिल कितने टाइम रन होगी, 6 टाइम। वो अभी हम देखते हैं। अब यहाँ होगा क्या, ये जो रीजनरेशन है यहाँ पर भी क्या होगा, ATP का यूज़ होगा और RUBP फिर क्या होगा, रीजनरेट होगा, और ये साइकिल क्या है, कंटिन्यूसली रन होगी। अब यहाँ पर जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के और ये 3 कार्बन है। तो टोटल कितने कार्बन हुए हैं यहाँ पर, 6 कार्बन। 6 कार्बन से 5 कार्बन वापस से आ गए, RUBP रीजनरेट हो गया। 1 कार्बन, हमेशा हर साइकिल में 1 कार्बन को फिक्स कर दिया जाएगा ग्लूकोज सिंथेसिस के लिए। ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड है। कितना कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड है। तो हर साइकिल में कितना कार्बन निकल रहा है, 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करवाना है प्लांट सेल को, या जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होगा तो ये साइकिल कितनी टाइम रन होगी, 6 टाइम रन होगी, और क्या बनेगा, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये जो साइकिल है टोटल 6 टाइम रन होती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने के लिए। और अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होगी, 6। हम हर सबको क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना, अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करना है तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होते हैं, 6। कितना ATP यूज़ होगा, एक साइकिल में टोटल 3 ATP यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करना है तो कितना ATP यूज़ होगा, टोटल 18। 2 NADPH2 यूज़ हो रहा है इन 1 साइकिल टू सिंथेसाइज 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। कितना NADPH2 का रिक्वायरमेंट है, 12। टू सिंथेसाइज 1 glucose molecule, 6 carbon dioxide is required, 18 ATP and 12 NADPH2। तो ये है कंप्लीट डार्क रिएक्शन और C3 साइकिल। तो इसको हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। डार्क रिएक्शन जो है ये होती है स्ट्रोमा में। कार्बन डाइऑक्साइड आया, कार्बन का एडिशन होगा राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट में, 5 कार्बन कंपाउंड है। और क्या बनेगा इससे, जब यहाँ पे कार्बन का एडिशन होगा तो इससे बनेगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि कितना कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है। तो जो पहला बना है वो 3 कार्बन बना है, इसलिए हम C3 साइकिल बोल रहे हैं। और ये जो स्टेप है जहाँ एडिशन हुआ है कार्बन का, तो इसी स्टेप को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन एंड इट इज कैटेलाइज्ड बाय रुबिस्को। राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस एक एंजाइम है जो इस रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा। उसके बाद एसिड है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और PG है, इससे बनेगा एल्डिहाइड। एसिड से एल्डिहाइड बन रहा है, ये रिडक्शन स्टेप है। रिडक्शन स्टेप में यूज होगा रिड्यूसिंग पावर प्लस एनर्जी। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से RUBP जो 5 कार्बन कंपाउंड है वो रीजनरेट होगा। 6 कार्बन से 5 कार्बन का तो रीजनरेशन हो गया और 1 कार्बन को फिक्स कर दिया जाता है ग्लूकोज सिंथेसिस के लिए। तो एक ग्लूकोज अगर एक मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होगा तो ये साइकिल कितनी टाइम चलेगी, 6 टाइम रन होगी ये साइकिल। तो उस अकॉर्डिंग 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 18 ATP एंड 12 NADPH2। ये जो साइकिल है बेसिकली जितने भी प्लांट्स हैं सबके अंदर यही साइकिल जो है रन होती है। मेन जो ग्लूकोज फॉर्मेशन या कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है हर प्लांट के अंदर मेन प्रोसेस यही होता है। लेकिन कुछ प्लांट में हमें इसका मॉडिफिकेशन भी देखने को मिलेगा, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।